भाई जी, वेलकम वंस अगेन। हम सब वेट कर रहे हैं बेसब्री से आपका। यस, अगेन थैंक यू बाबा। थैंक यू तृप्ति बहन जी। थैंक यू राकेश भाई जी। आज हमें इनविटेशन दिया आपने अनुभव सुनाने के लिए। तो जैसे हमने तृप्ति बहन जी को शेयर किया था अनुभव जो मैगजीन में प्रिंट हुआ था, तो उसी जो सीक्वेंस है, जो ईयर वाइज सीक्वेंस है, हम उसी सीक्वेंस से बताते हैं। जैसे ज्ञान के पहले एंड जब परमात्मा मिलन की जो प्यास थी वो ड्यूरेशन, और ज्ञान के बाद का अनुभव। तो आई थिंक जैसे शुरुआत में है, हमारा जन्म 1985 यानी शरीर का जन्म 1985 सिंधी परिवार में हुआ। आवाज आ रही है बहन जी? ओके, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है ना? यस, थैंक यू। तो लौकिक में सिंधी परिवार में 1985 में जन्म हुआ। तो जैसे कि हर सिंधी परिवार में जैसे कि गुरु नानक इनको मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब ये सब मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बचपन में ही हमारे दादाजी हमारे घर में संस्कार देते थे कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो पढ़ना हमें सिखाते थे, जो एक ओमकार सतनाम ये सब बचपन से ही सिखाते थे। तो बचपन में ही परिवार में एक फैमिली में छोटा सा गुरुद्वारा था जो आज तक है, यानी दादा दादा लौकिक में दादा नहीं है, आज तक है वो। पूरी सिंधी फैमिली हमारी आज तक ज्वाइंट फैमिली है। जो बाबा मुरली में बोलते हैं कई ज्वाइंट फैमिलीज हैं जो ठीक ठाक साथ में रहते हैं, वो ऐसी फैमिली है लगभग अभी। तो ज्ञान में तो लगभग कोई नहीं है लेकिन सब सहयोगी हैं। तो बचपन से ही ये सब संस्कार थे, भक्ति के। तो बस इसमें चलते रहते थे, बट इतना क्लियर अटेंशन नहीं था कि चलो है ठीक है ना। बचपन में जैसे स्कूल्स होते हैं, जो रेगुलर पढ़ाई होती है वो चलती रहती है। उसी दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे बचपन से ही हमारे माता पिता ने क्या देखा कि इसमें वैराग्य वृत्ति है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं जब अराउंड 1992 में हमारे घर में एक सत्संग था, और जस्ट यानी 7 to 8 years था। तो जो भक्ति भजन करते हैं, तो कुछ संत हमारे घर में आए थे, तो उन्होंने भक्ति भजन शुरू किया। तो हम तो बैठे थे, 2 घंटा था लगभग। तो हम, मुझे लगता है वो परमात्मा के गीत गाते हैं ना सब, भगवान ईश्वर कॉमन जो गीत होते हैं भक्ति मार्ग में, वो गीतों में से लीन हो गए। तो मैं तो पिताजी को बोला बाबा मैं तो अभी इनके साथ जा रहा हूँ, अभी मैं इनके साथ जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, इनके साथ में जंगल में चला जाऊंगा, मुझे घर में नहीं रहना। तो उस रात बहुत रोया, मुझे जाने दो मुझे जाने दो। तो लेकिन चलो फिर उन्होंने जाने नहीं दिया। बट मैं तो मन में था कि दादाजी थे हमारे उस टाइम, दादाजी को बोलते दादाजी हम तो अभी संत बनेंगे, आप मुझे जो लैंग्वेज है जो गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुमुखी वगैरह सिखाओ। ये जो सब ये बाजे बजाते हैं पेटी ये क्या बोलते हैं वो सब हमें सिखाओ, हारमोनियम हम कुछ नहीं जानते। तो दादाजी ने शुरुआत की सिखाने की हमें। तो चलो कैसे वैसे घर वाले ने रोक लिया, चलो भाई अभी जो है यहीं पे घर में ही आप पढ़ाई करो पहले, फिर हम देख लेंगे बाकी क्या करना है। तो चलो ठीक है। तो दादाजी ने शुरुआत की ये सब सिखाने सिखाने के लिए। बट जैसे कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, तो स्कूल कॉलेज सब छूट गया। ये क्या भक्ति भी होता है कुछ पता नहीं था, कुछ यानी ईश्वर भगवान अच्छा। मुझे याद है 2002-3 में हमें कोई दिखाते थे बुक्स मेडिटेशन, हम बोलते थे अरे ये सब क्या है, ये सब वेस्ट ऐसा लगता था, ऐसे भक्ति मार्ग एंड स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन है ना। जब ये 2001 टू ये 8 10 9 का स्पैन, तो ये स्कूल स्पैन चला गया 2002 पास आउट। एंड कॉलेजेस जो रेगुलर होता है, तो कॉलेजेस कैसा था, हम मॉर्निंग 2 to 3 आ जाते थे। बाकी जैसे सिंधी फैमिलीज एक शॉप ओरिएंटेड होते हैं, तो बचपन से ही हमें सिखाया गया था शॉप। तो हम मुझे लगता है 10:30 कॉलेज के बाद 10:30 के अराउंड हम चले जाते शॉप पे, रात तक पिताजी के साथ होते थे। फिर जैसे जैसे रेगुलर बढ़ते गए, तो यानी शॉप पे संस्कार बचपन से ही दिया गया था। जैसे समर वेकेशन होते हैं तो सिंधी परिवार में देखें तो सब बच्चों को शॉप पे बिठा देते हैं। तो हमको बचपन से ही 7th 8th से शॉप पे बिठा देते थे। तो वो संस्कार था बिजनेस का, तो हम 11th 12th के बाद वो कंटिन्यू करने लगे। तो चलो हमें तो बिजनेस में मजा आता गया 11th 12th। तो आफ्टर 12th हमने क्या किया, बीकॉम भी एक यानी सिर्फ एग्जाम जाते थे। तो चलो पिताजी बोलते थे पढ़ाई भी कर ये भी संभाल, तो हमें तो इंटरेस्ट ज्यादा बिजनेस में था। तो बाय एक्सटर्नल ये करते गए जस्ट हमें हमें बस सेम ऑब्जेक्ट था पास आउट करना एग्जाम्स बस, हमें बाकी की जॉब वगैरह तो करना नहीं। तो चलते गए अराउंड 2007 था आई थिंक, इट वाज बीकॉम लास्ट ईयर।
बीकॉम लास्ट ईयर में अराउंड क्या हुआ, कुछ ऐसे पेन वगैरह होता था, बैक पेन वगैरह शुरू हुआ, एंड हम देख रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बहुत स्टेमिना था पहले, अभी हम दो दो फ्लोर स्टेयर चढ़ के जा रहे हैं तो ऐसे शिवरिंग होती थी। हम बोले ये क्या हो रहा है। एंड फॉर एग्जाम्पल, हम ड्राइव करते थे पहले 2005 में अच्छी तरह ड्राइव कर लेते थे, लेकिन 2007 में ड्राइव में करते वक्त मैं देखता था 15 मिनट्स में ही मैं शिविर करने लगा हूँ। क्या हो रहा है, मेरा स्टेमिना क्यों नहीं, मेरी बॉडी शेक क्यों कर रही है, ये क्या हो रहा है। पेन भी हो रहा है, चलो पेन तो बेयर कर लेते हैं, लेकिन स्टेमिना नहीं है, क्या हो रहा है। तो मैं चलो कुछ दिन जाने दिया, चलो देख लेते हैं। बट ये सीवियरिटी बढ़ गई। तो अराउंड 2007 हमने डायग्नोसिस, ये सब ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं ना, तो एक फिजिशियन को हमने दिखाया कि हमने दिखाया कि ये सब, उन्होंने रिपोर्ट्स निकाले तो उन्होंने डायग्नोस किया 2 बीमारियां थी। एक है रोमैटिक अर्थराइटिस एंड सेकेंड इज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंड ये बीमारी उन्होंने मुझे क्या रेकमेंड किया, नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा रोमैटिक अर्थराइटिस के लिए, एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा। एंड तब तो हम यूथ थे, आई थिंक इट वाज अराउंड 21-22। 5 में तो पापा को बोला, अरे पापा अभी 5 ईयर्स अभी यूथ में मैं सो जाऊंगा तो जिंदगी भर नहीं उठाएंगे ये लोग मुझे। तो फिर क्या किए, तो वो डॉक्टर को छोड़ दिए, पिताजी बोलते किसी और को देखते हैं। तो हम लोग ऐसे होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वगैरह शुरू किया। तो इट वाज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड रूमेटिक अर्थराइटिस। तो हम नेट पे भी सर्फ करते थे ये क्या है, कैसी बीमारियां हैं, क्योंकि नाम भी कुछ अलग है, ऐसे कैसे कभी नाम सुने भी नहीं, सब साइंस वालों ने नाम भी ऐसे रखे हैं। तो हम चलो फिर ये सर्च करने लगे। एंड जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नंबर 1 इनक्यूरेबल डिजीज है, ये कैंसर से भी ऊपर है। यानी इसका क्योर नहीं है, बस यू कैन लिव विथ इट विद बैक पेन। एंड हमने कई ऐसे पेशेंट देखे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जिनको इतना पेन था, सालों साल बेड पे हैं, सालों साल हिलते ही नहीं। एंड मुझे भी अनुभव था 2007 में, हम जब बेड से लेफ्ट से सीधा होने के लिए मुझे 15 मिनट लगते थे। हम बोले क्या हो रहा है, ये सब इतना पेन हो रहा है, हम पेन बेयर नहीं कर पा रहे। एंड ये जो बीमारी होती है, इनकी लाइफ पूरी स्टेरॉइड्स एंड पेन किलर में जाती है। तो बाय चलो बाबा की एक कृपा थी, तो हम लोग ये सब एलोपैथी में नहीं गए। एक अच्छे हमारे फैमिली के होम्योपैथी डॉक्टर थे, होम्योपैथिक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करो, साइमल्टेनियसली आयुर्वेदिक भी रखो। तो इस ट्रीटमेंट में मुझे कुछ पेन रिलीफ तो हुआ, चलते गए, बट इट वॉज गुड। मैं वर्क कर रहा था, मैं चलो 5 ईयर्स तो बेड रेस्ट, मैं एक दिन भी बेड रेस्ट नहीं किया, मैं बेड रेस्ट नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं चलते रहूंगा। 2007 इट वॉज, धीरे धीरे MBA फर्स्ट ईयर पार किया, फिर धीरे धीरे लगा कि बिजनेस ही करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के MBA बाद हमने ड्रॉप कर दिया, चलो छोड़ दिया, अभी फुल टाइम बिजनेस है। बट इट वॉज धीरे धीरे अराउंड 2009-2010 स्पैन, 2000 में सीवियरिटी बहुत बढ़ गई, वो पूरा हिप जॉइंट तक चला गया। यानी हम लोग कहने, इट वॉज आई थिंक चलना फिरना मुश्किल हो गया, कैसे वैसे लंगड़ा के चला रहे थे। तो स्टेमिना कम हो रहा था, पेन था कंटिन्यूस, 24 आवर्स पेन था। हमने तो यानी कसम खाई थी कि भाई ये सब स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं लेंगे, कुछ भी हो, जो भी है नेचुरल या जो भी है इजीली करते रहेंगे। तो बीच बीच में पेन किलर्स लेते थे जब सीवियर होता था, बट होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वाज वर्किंग गुड, यानी चल रहा था। बट इट वाज यानी लगभग 2007 टू 2010 के स्पैन से मुझे लगता है बहुत सारे, यानी मुंबई होगा, बैंगलोर होगा, दिल्ली होगा, मैं अलग अलग मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े डॉक्टर से मिलने गया कि इसका मैं कैसे करूं निदान, इसका मैं कैसे बाहर आऊं इससे। जैसे जैसे डे बाय डे ये बीमारी, टाइम जा रहा है, यह बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, तो पेन बढ़ता जा रहा है, मैं करूँ क्या। एंड डिफॉर्मिटी, फॉर एग्जाम्पल चलना फिरना मुश्किल होता, पेन था, मेरी यानी क्या बोल रहे, कैपेसिटी ऑफ वर्क कम होता जा रहा था। इनको बोलता अरे यूथ में ये सब बीमारी है, लोग ये तो बुढ़े लोगों को होती है, 50-60, ये मुझे हो गए, अभी मैं करूँ क्या अभी फिर ये। तो डॉक्टर बोले ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है, इट्स लाइक यू जस्ट गॉट मैरिड, ये तुझे छोड़ेगी नहीं। बोला अरे ये कैसे बोल रहे हैं ये लोग यानी ये एक डेफिनेशन ऑफ ये साइंस रूमेटोलॉजी। तो चलते गए, चलो ठीक है, चलते, लाइफ तो चल रही है कैसे वैसे, इट वॉज गुड। तो 2011 का स्पैन था, अराउंड जनवरी का था।
तो मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखा था एंड आई वाज सेटिस्फाइड, ये नहीं हो रहा है, यानी आई वाज नॉट ऑन द ट्रैक, मैं करूं क्या, मैं बहुत सोचता था। तो मुझे स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य याद आया। हम कॉलेजेस में या स्कूल में बुक पढ़ते थे, और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के बुक्स हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग। उसमें एक वाक्य था, जहां साइंस की हदें समाप्त होती हैं, जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां अध्यात्म शुरू होता है। तो मुझे लगा ये तो शायद कुछ है। एंड इसके पहले मुझे लगता था अध्यात्म इज वेस्ट, ये सब में टाइम वेस्ट, ये सब मुझे हमारे फ्रेंड्स कुछ बोलते थे, ये सब मुझे मत बताओ। तो मैंने वो वाक्य, मुझे याद आया, लगभग मुझे तो स्कूल में पढ़ा हुआ था, ये 8 10 9 की बात है। कॉलेजेस में ये सब छूट गया था, ये सब उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो बोलते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो मुझे ये वाक्य याद आया। एंड फिर मैंने बुक्स निकाले ढूंढ के, मुझे रखे थे मैंने बुक्स, सब बुक्स निकाल दिए मैंने, जो भी स्पिरिचुअल बुक पढ़े थे। तो उसमें कुछ मुझे स्वामी का इससे था कि जो साइंस है उसको सिर्फ 10 to 15% ही नॉलेज है इस अध्यात्म का, यानी ये यूनिवर्स का, बाकी पूरा नॉलेज स्पिरिचुअलिटी में है। तो मुझे लगा कि यस, ये पूरा स्पिरिचुअलिटी में ही काम हो सकता है। तो बस मैं ठान लिया, अभी देखेंगे क्या कर रहे हैं। इसी दौरान एक डॉक्टर आए थे, हमारे कोल्हापुर में आए थे, एक ऑस्ट्रेलिया से आए थे। पेपर में एक उनका एड था, तो हमने देखा कि बहुत सारी डिग्री थी, 10 12 डिग्रीज थी ऑन रिलेटेड टू दिस, यानी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मैं, चलो इतनी सारी डिग्रीज है, चलो देख के आते एक बार क्या है ये। तो जाके इट वॉज जनवरी 2011। तो उनके पास गए, तो उन्होंने देखा, वन डे उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स निकालने बोला, नेक्स्ट डे वापस मिलने गए उनको रिपोर्ट्स के बाद। उन्होंने फिर से चेकअप किया, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी लिस्ट दे दी। उन्होंने बताया, फॉर दिस प्रॉब्लम मीट दिस डॉक्टर, फॉर दिस मीट द सेकेंड वन, फॉर मीट थर्ड, यानी उन्होंने 4 डॉक्टर के रिकमेंड किए, अलग अलग जाओ। फिर घर में आके बैठ गया, मैं खुद से बातें की, अयो तू भटक भटक के थका नहीं है, तू अभी फिर से भटका रहा है, ये तू चाहता था कि ये तुझे मार्ग बताएगा, लेकिन ये तो और 4 रास्ते तुझे दिखा रहा है। मैं सोच रहा था इन 4 लोगों के पास जाऊंगा तो ये और 4 4 4 16 रास्ते दिखा देंगे। तो मुझे लग रहा था दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अभी मैंने लगभग 2007 से लेकर 2011, ऑलमोस्ट 4 to 5 years है, तो डाउनग्रेडिंग। तो उसी दौरान हमने नेचुरोपैथी का बुक भी लिया था स्कूल टाइम से, वो भी मुझे मिला उसी बुक्स में। तो नेचुरोपैथी बुक में क्या था, इफ समवन मेडिटेट्स, यानी भक्ति करता है, एंड नेचुरोपैथी डाइट फॉलो करता है, फास्टिंग करता है फॉर 10 to 30 days, तो फास्टिंग, एंड उसके बाद 1 year 2 year जैसे भी उसको ठीक लगे, जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलता, वो नेचुरल डाइट पे। तो हमने क्या किया, मार्च 2011 सब जो दवाई थी स्टॉप कर दी। ये बोला, हाँ, इसी दौरान क्या हुआ था 2010-11 में, इस सब विचारों में मुझे और एक बीमारी हुई थी, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, थायराइड कुछ तो कम होता है, लोग का, यानी व्यक्ति का वेट कम होता जाता है, कम होता जाता है, उसको फीवरिश रहता है। तो वेट कम होता था, कम होते अराउंड 65, इट वॉज अराउंड 85 से लेकर 65 वेट हो गया, 20 kg वेट कम हो गया विद इन 1 year। तो हम सोचे अभी ये तो भाई सॉल्यूशन नहीं है, इतनी पहले 2 बीमारियां कम नहीं थी, तीसरी बीमारी भी लग गई। तो मैंने मार्च 2011 में पूरी ये सब दवाई बंद कर दी। सब ये बोले डॉक्टर जी भटका रहे, फाड़ दिए, तो मैंने पूरा फास्टिंग। उसी दौरान मैंने यहाँ पे नेचुरोपैथी, महाराष्ट्र में ही नेचुरोपैथी सेंटर है, वहां पे वो फास्टिंग करवाते हैं, कुछ नहीं करते, ओनली पानी पे रखते हैं, 10 days 15 days 20 days एज मच यू कैन। तो मैंने 10 days का कोर्स लिया उनसे, मैं 10 days ओनली वाटर पे रहूंगा। उनके पास गया, 10 days एड फर्स्ट डे में गया, तो मैं देखा अराउंड 30 40 लोग थे। अरे बोला, ये लोग तो पानी पे कैसे दी रह रहे हैं, हम तो आज तक खाने पे रह नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। मैं वापस चला गया, यहाँ से एक, यानी एक विलेज है यहाँ से, कोल्हापुर से अराउंड 50 किलोमीटर दूर। तो हिम्मत नहीं हुई, अरे हम फास्टिंग कैसे करेंगे, पानी पे कैसे रह पाएंगे 10 दिन। एंड उसके बाद ये बोल रहे हैं कुछ खाओ ही नहीं, ये बोल रहे हैं सिर्फ स्प्राउट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, इट वॉज नॉट गुड। तो मैं घर वापस आया, फिर 2 दिन वापस सोचा। उस समय हम ड्राइव करके गए थे, तो ड्राइव करके गए थे, हमने क्या सोचा, मैं ड्राइव करके गया तो देख के वापस आ गया डर के। मैंने ऐसे किया, मैं बोला वो जंगल है, मैं ड्राइवर को बोला, ड्राइवर तू मुझे छोड़, और 10 दिन मुझे फोन ही मत कर रहा, आना ही नहीं मुझे लेने।
मुझे इस तरह छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा वहां पे। तो उन्होंने मुझे छोड़ा, मैंने 10 डेज फास्ट किया। तो फुल फुल वाटर फास्ट था, उसमें मुझे अच्छा रिलीफ मिला। 9th एंड 10th डे में मुझे उन्होंने जूसेस दिए, जूसेस एंड सूप्स दिए। एंड 10th डे के बाद उन्होंने मुझे डाइट दिया कि ये है सात्विक डाइट, जो नेचुरल डाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट्स होते, दिन में स्प्राउट्स थे, रात को सूप थे, ओनली सूप, इसमें अन्न नहीं था। तो हमने सोचा चलो अभी ये करेंगे चैलेंजिंग, सब दवाई बंद करके। तो हमने मार्च 2013 से, सॉरी मार्च 2011 से ये शुरू कर दिया डाइट। फुल्ली नेचुरोपैथी डाइट पे हम चल रहे थे। ये लगभग चलते गए तो अराउंड 10 डेज फास्ट में ही और 5 to 6 kg कम हो गया। फास्टिंग करते गए एंड इसी दौरान हम भगवत गीता, कृष्ण की भक्ति, अलग अलग माध्यम हम ढूंढते थे। बाबा रामदेव का मेडिटेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग, बस हम इसमें ही लग गए। बाकी कहीं भी ध्यान नहीं था, बस हमें मेडिटेशन करना है, भक्ति करना है। एंड इन दिस टाइम आई वाज नॉट कनेक्टेड विद ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज क्या है मुझे कभी पता नहीं है। बस ये स्वामी विवेकानंद के बुक्स पढ़ो, बाबा रामदेव की कुछ योग सिखाते हैं, जो चक्रा मेडिटेशन है वो करते थे, आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ मेडिटेशंस करते थे। तो इसी दौरान क्या हुआ, चलते चलते मेडिटेशन तो कर रहे थे, फास्टिंग भी था, तो बहुत तीव्रता से हम भक्ति जो है ना, नौधा भक्ति। तो इट वॉज ऑन मार्च 2011 टू जून 2012 था ये समझो। हमारे संपर्क में समझो कुछ ब्रह्मा कुमारी एक सिस्टर आई थी। उन्होंने बोला राहुल भाई जी, आप इतना मेडिटेशन वगैरह इतना अच्छा अच्छा कुछ बातें करते हो, आप ये कोर्स करो। फिर उस दौरान क्या था, मैं बहुत ये संस्था भी घूम चुका था। मुझे लगा अरे ये लोग भी सब भटकाते हैं, सब लोग अपना अपना टेक्निक लगा के बैठे हैं, सब लोग अपना अपना संस्था बना के बैठे हैं। फिर जाओ बोलो तो 5,000 रुपीज भरो ये कोर्स के लिए, कोई बोलता था 1,500 रुपीज भरो। फिर 1,500 रुपीज भरने के बाद बोलो ये तो सब फर्स्ट एडिशन है, यानी फर्स्ट, यानी क्या बोलते हैं प्राइमरी, यानी सेकेंडरी के लिए फिर से पैसे भरो। मैं बोला अरे इन लोगों ने बिजनेस लगा के रखा है। हमारे मन में था कि जो भी दवाई होगी इस सृष्टि पे भगवान ने बनाई होगी, या ज्ञान होगा, वो फ्री होगा, उसका पैसे नहीं होंगे। तो मुझे लगा ये ब्रह्मा कुमारी जी शायद पैसे लेते होंगे, मुझे ऐसे मन में था। तो हमने उनको मना कर दिया। तो 1-2 महीने में हमने देखा कि अरे नहीं, ये तो ब्रह्मा को कुछ यूट्यूब पे देखते थे। तब यूट्यूब इतना अपडेटेड नहीं था, 2011-12 में इतने क्लासेस नहीं होते थे। तो हमने देखा कि यूथ यानी ब्रह्मा कुमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 डेज राजयोग फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर 2-3 बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया सिस्टर ने, तो हमने चलो ठीक है कर दे, फ्री ऑफ चार्ज है, थोड़ी पैसे ज्यादा है। एंड सिंधीज होते हैं वो एक मनी ओरिएंटेड होता है, यार पैसे लेते हैं यार, कुछ तो प्रॉब्लम है, फ्री है तो चलो पहले कर लो, देख लेते हैं क्या होगा आगे। तो मुझे अच्छा लगा। एंड जो भगवत गीता में ज्ञान था वही कोर्स था। तो 3rd-4th डे पे ही उन्होंने मुरली दिखाई, यानी पेपर था उनके पास, ये होती है मुरली। ये बोले परमात्मा की मुरली। बोले ये क्या होता है दिखाओ। बोले ऐसे नहीं देते हम, पूरा 7 डेज होने दो फिर हम आपको दिखाएंगे ये मुरली क्या होती है। उनको रिक्वेस्ट किया, अरे नहीं नहीं ये मुझे दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो 3rd डे तो नहीं, 4th-5th डे उन्होंने मुझे मुरली दिखाई, 1-2 मुरली हमने घर लेके आए। तो जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, तब 1-2 दिन पहले हमने मुरली तो लाई थी घर में। तो मुझे मुरली तो बहुत पसंद आई, इतनी अच्छी लैंग्वेज थी। एंड वो बोले स्वयं परमात्मा ने लिखा है ये मुरली। तो मैं चलो ठीक है, जो भी है अच्छा तो है ना, भगवान ने लिखा किसी ने लिखा हो, या भगवत गीता में से हो, इनडायरेक्टली भगवान से है ऐसे मुझे लग रहा था। बट डायरेक्ट भगवान ने लिखा होगा ये मुझे ऐसे संभव नहीं लग रहा था। मैं बोला चलो भगवान लिखे, भगवान आया हो तो हमें क्या करना, हमको तो बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक होता है ठीक है और क्या, बाकी भगवान आया हो तो अपना काम करने दो, ऐसा लग रहा था। तो चलो ठीक है मुरली हमने लाई। तो 7th डे जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, तो मैंने 2-3-4 मुरली और लेके आए। तो मुझे तो मुरली बहुत अच्छी लगी, 5-6 मुरलीज थे मेरे पास। मुझे लगा ये मुरली हमारे लिए है। तब ऑनलाइन मुरलीज नहीं मिलती थी, सेंटर पे ही मुरली लेना पड़ता था। तो मुझे मुरलीज नहीं दे रहे थे। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया सिस्टर को, अरे मुझे मुरलीज दो फ्यूचर के। नहीं ऐसे हम दे नहीं सकते घर में, आपको यहाँ पे सुननी पड़ेगी। मैं उनको बताया अरे देखो मेरे प्रॉब्लम है शरीर का, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने एक भाई को रिक्वेस्ट करके 1 मंथ पहले वाली मुरलीज देते थे, फ्यूचर वाली नहीं, पहले वाली। तो 1 मंथ वाले मैं पहले पहले मुरलीज लाते गया घर में। तो मैं डेली इतना अच्छे लेके 2-2 3-3 मुरली रेस रोज पढ़ने लगा। अरे बोला ये मुरली तो मेरे लिए है। मुझे लगा ये कोई तो मुझसे बातें कर रहा है, मुझे मुरली मेरे लिए। तो मुझे और कुछ पता नहीं। तो उसी दौरान मुझे लगता है मैंने सब छोड़ दिया, स्वामी विवेकानंद बाबा हमने मुरली पे ही फोकस था।
कोर्स वाज इट्स जस्ट ओके, यानी ठीक है, अच्छा लगा, यानी ब्रह्मा बाबा ने अच्छा ज्ञान बताया। मुझे ऐसे लग रहा था कि चलो ये गीता ज्ञान ही है, भगवत गीता में जो ज्ञान है यही ज्ञान बता रहे हैं, बट डायरेक्ट भगवान होगा ये मुझे ऐसे लग नहीं रहा था। तो मुरली पढ़ते थे तो आनंद आने लगा। तो हम सुबह का टाइम था, आफ्टर टिल 2 PM हम घर में ही होते थे, बस ये योग तपस्या मुरली मेडिटेशन, एंड 2 o'clock हम शॉप पे जाते, हाफ हाफ टाइम कर दिया, यानी पूरा टाइम हम इस पे फोकस करते थे। शॉप पे भी जाके हम मेडिटेशन में ही लगे रहते थे, बस आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। तब क्या था, यूट्यूब पे दादियों के क्लास बहुत होते थे। हमने देखे दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार जी। मैं बोला अरे ये तो सब सिंधी है ब्रह्मा बाबा, ये तो सब सिंधी है, हम भी सिंधी है। हमारे पिताजी बाजू में बैठते थे, अरे ये तो क्या सिंधी है क्या ये लोग? पापा अरे हाँ पापा, मैंने बोला देखो ये ब्रह्मा कुमारी सब सिंधी है, हमारी तरह है ये लोग। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा कोई हमारे अपने मिल गए सब ये दादियों को देख के। तो मुझे बोला लगा, फिर हम क्लासेस सुनते गए, फिर जगदीश भाई के क्लासेस सुने, मुरली पढ़ते थे, तो आनंद आने लगा। इसी दौरान मुरली के कुछ वाक्य मिलते गए, मुरली में कुछ यानी जैसे धारणा के लिए मुख्य सार होता है, मुरली में कुछ वाक्य मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसी दौरान इट वॉज जून 2012, हम कोर्स मुरली पढ़ रहे थे, एंड दिसंबर 2012 तक हमें 100% निश्चय हो गया। कैसे? हम अमृत वेला उठते थे 4 AM या 3:30 AM, तब बहुत प्रॉब्लम होता था, उठने में पेन होता था। तो हम अमृत वेला जब उठते थे, पीस ऑफ माइंड में गाने चलते थे, गीत चलते थे। मुझे पता नहीं, वो गीत सुन के रोना आ जाता था, ये क्या गीत है, ये कैसे गीत बनाए इन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल वो जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ऐसे ऐसे गीत है, बोला ये गीत कहीं है नहीं, कैसा गीत है। तो मुझे लगता है अमृत वेला 6 months तो रोते ही थे बीच बीच में, ऐसे कितना मजा आता था। एंड एक वाक्य था जो मुझे मिला, जो मुझे बहुत पसंद आया था मुरली में से, बच्चे तुम मुझे सिर्फ याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। ये स्लोगन सब तरफ लगा होता है, देखो हर सेंटर में या कहीं, मधुबन में भी हमने देखा था। तो मैं सोचा तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। हम सोचते थे, हम इतना सोच सोच के इतनी खराब हालत हो गई, मैं सोच के कुछ कर ही नहीं पाया। तो अभी यही करेंगे कि हम सिर्फ भगवान को याद करेंगे, वो क्या सोचता है उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी सब कंडीशन खत्म हो गई है। 2012 में फास्टिंग करने के बाद मेरा वेट 47 हो गया, बस हड्डियां दिख रहा था। जिसके पास भी हम मिलते थे वो बोलता बस तू गया अभी, ये क्या हो गया, यानी उनको लगता था कभी भी ये चला जाएगा अभी ऊपर ही। तो सोचा, मुझे वाक्य याद है, हमने डायरी में नोट करके रखा था। हम कुछ ऐसे गीत सुनते थे, तो हम एक इंग्लिश में एक वाक्य सुना था, आई हैव लॉस्ट द बैटल, आई हैव लॉस्ट द बैटल, यानी सब कुछ खत्म हो गया था। तो मैं सोचता था आई हैव लॉस्ट द बैटल, बट एक वाक्य उसके आगे लिखा था, बट आई हैव नॉट लॉस्ट द करेज। हिम्मत थी हम में कि कुछ भी हो, इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं तो भगवान के पास तो जरूर है। तभी हम भक्ति में लग गए, कुछ भी हो, यानी अभी हाँ ये सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम फुल भक्ति में लग गए कि चलो भगवान कहीं ना कहीं होगा, उसको बुलाएंगे। हम भक्ति में कहावत भी है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। तो मुझे भगवान को ही ढूंढना था कि ऐसे कैसे प्रॉब्लम वाली दुनिया बनाई। जब हमें बीमारी हुई, हमें लगता था दुनिया बहुत सुखी है, ये हमको क्या हो गया, ये इतना सब दुनिया सुखी है, या हमको इससे बीमारी हो गई। बट हमने देखे, हम इतने सारे हॉस्पिटल्स घूमे, डॉक्टर्स के पास देखा, अरे इतनी सारी लाइन लगी पड़ी है, दुनिया पूरी दुखी है। मैं भगवान से हम पूछना चाहते थे, अरे ऐसी कैसी बीमारियां तूने बनाई है, ऐसी कैसे प्रॉब्लम्स है दुनिया में, कि ऐसे कैसे ये डॉक्टर लोग भी ऐसी बीमारियों के कैसे कैसे नाम रख देते हैं कि नाम हमको प्रोनाउंस भी नहीं करने आता। आज तक हमारे पिताजी को ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये वर्ड प्रोनाउंस नहीं करने आता है। डॉक्टर के पास जाते थे, बोल तू बोल ऐसे बोलते थे। तो हम बाबा को बोलते थे, अरे बाबा ये कैसे कैसे नाम रख दिए इन्होंने, नाम भी डरावने हैं। चलो ठीक है, तो हम ज्ञान योग करते थे। फॉर 6 months इट वॉज, मुझे लगता था कि यह ब्रह्मा बाबा ने कुछ ऐसे टेक्निक पे की है कि भगवत गीता के ही वाक्य पढ़ के उन्होंने मुरली बनाई है, बट अच्छा किया है उन्होंने, यानी ब्रह्मा बाबा बहुत ग्रेट है मुझे लगा, यानी दादा लेखराज बहुत ग्रेट है, इन्होंने अच्छी टेक्निक की है ये ज्ञान सुनाने की, लोगों को चलो अच्छा ही बता रहे, तो मुझे अच्छा लगता था ये। बट पता नहीं क्या हुआ, आफ्टर दिसंबर इट वाज 2012, मुझे ऐसे यकीन हो गया, कुछ स्वामी विवेकानंद बुक्स थे और एक बुक मुझे आया था हाथ में, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, एक बुक, वो बुक में एक आत्मा थी सूक्ष्म वतन से, उन्होंने कुछ संदेश कुछ
इट वॉज नॉन बी के सोल। तो उन्होंने ऐसे बुक्स में लिखा था कि भगवान सूक्ष्म वतन से अपना कार्य कराए फरिश्तों से सृष्टि परिवर्तन का, एंड कुछ ही समय में विनाश होने वाले। एंड दिस बुक वाज एज इट इज ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान, एंड कहीं नॉस्ट्रेडामस का जो प्रेडिक्शन होता है। तो मैं सोचा अरे हाँ, ये सच में ये तो भगवान ही है, ये तो डायरेक्ट भगवान के वाक्य हैं। एंड जैसे जैसे मैं ज्ञान अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा पेन कम हो रहा है, जैसे जैसे अमृत वेला कर रहा हूँ, मुझे रिलीफ मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है। तो ये सच में भगवान का ही क्यार है। तो इट वॉज दिसंबर 2012। तो मैंने फास्टिंग छोड़ दी। तो ठीक है, अभी ठीक ठाक जो रेगुलर भोजन है हम खाएंगे, सात्विक, प्याज लहसुन छोड़ के, जो तो हमने छोड़ दी। बट फिर उसके बाद हम पूरा ही ज्ञान योग में लग गए, बाकी सब छोड़ दिया, भक्ति वगैरह सब छोड़ दिया। इस दौरान सब करते थे, भक्ति वगैरह फिर पर 2012 दिसंबर के बाद पूरा ज्ञान योग में लग गए, बस इसमें ही लगना है। तो मुझे याद आया, तो हम सोचे चलो अभी तो बस कुछ ही दिन में हम जाने वाले हैं ऊपर, पता नहीं 1-2 साल में अभी विनाश भी हो जाए या हम शरीर छोड़ने, पता नहीं। तो इस भगवान के कार्य में हम मदद कैसे करें, कैसे इस भगवान के कार्य मदद करें। तो एक वाक्य था जो 2013 के आसपास 1 जनवरी मुझे मिला। मेरे सबसे मददगार बच्चे वह है जो मुझे 8 घंटा याद करते हैं। मैं बोला चलो हम कहीं स्थूल सेवा तो नहीं कर सकते, हम वाचा सेवा भी नहीं कर सकते, तो हम ये कार्य करेंगे, हम 8 घंटा याद करेंगे। तो हमने चार्ट बना लिया 8 घंटा योग का 2013 में। तो जैसे जैसे योग करते गए हमें निश्चय होने लगा कि हाँ, ये 100% इट वॉज लाइक अ ऑपरेशन। यानी हम ऐसे शब्दों में नहीं कह सकते कि कैसे निश्चय हो गया, बट एक वाक्य मुझे मिला था जिससे मुझे लगा कि मुरली में कि एक वाक्य था, जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो मुझे अनुभव हुआ कि जैसे जैसे याद कर रहा हूँ मेरे मन की क्लैरिटी बढ़ रही है। और मैं ब्रह्मा कुमारी इसको बोल रहा हूँ कि हाँ, अभी मैं ट्रैक पे हूँ। मुझे जो स्पिरिचुअलिटी में भटक रहा था 2-3 साल, मैं ट्रैक पे हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे याद है, मैं डॉक्टर्स को बोलता था मुझे कहीं तो जाना है, मुझे कोई तो बुला रहा है, मैं वहां पहुंचूंगा ना मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज ऑन द ट्रैक, ये अभी ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं अभी फास्टिंग तब छोड़ूंगा जब भगवान मिलेगा, तो मुझे निश्चय हो गया दिसंबर 2012 में हमने फास्टिंग छोड़ दी। तो अराउंड 2013 इट वाज। तो ज्ञान योग करते गए एंड धीरे धीरे सुधार आता गया। हाइपरथायराइडिज्म नॉर्मल हो गया विथ मेडिटेशन एंड नेचुरोपैथी डाइट। एक बीमारी चली गई, इट वाज रूमेटिक अर्थराइटिस, वो भी नॉर्मल हो गई। वो भी इसका रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गया, एसओ पॉजिटिव था, वो ऐसे नेगेटिव हो गया। इट वाज ऑल विदाउट मेडिसिन, मेडिसिन कुछ नहीं कर पाता, बट मेडिटेशन से हुआ ही। बट सबसे सीवियर था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, पेन किलर लेना ही पड़ता है, उसमें पेन होता ही होता है। तो उस मुझे पेन तो होता ही था, तो जैसे जैसे मेडिटेशन करते गया पेन कम होता गया, पेन रिलीफ मिलने लगा। तो मुझे तो लगा ये मेरे लिए पेन किलर है मेडिटेशन। तो मैं बार बार यह अशरीरी का अभ्यास करने लगा। जब भी ऐसे पल्पिटेशन हो या इनसिक्योरिटी हो या पेनफुल हो, तब मुझे लगता है मैं हार्डली 2 to 3 मिनट्स मेडिटेशन करता था। जैसे दादी जानकी की क्लासेस सुनते थे, वो बोलते थे उस क्लासेस उस टाइम यानी अराउंड 2000, बहुत पुराने क्लासेस है, सोल टॉक्स, मैं सब क्लासेस सुन रहा था उनकी। तो बोले आप बाबा को याद ऐसे करो कि आप आत्मा यहाँ, जैसे पतंग की डोर ऊपर लटकी हुई है परम धाम में। तो मैं ऐसे चिपका रहता था जैसे पतंग की डोर लटक रही है, यहाँ से तार ऊपर कनेक्टेड है बस। तो मैं हार्डली जैसे कनेक्ट करता था 2 to 3 मिनट्स में पेन गायब हो जाता था। मैं बोला अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो तब सब ईच एंड एवरी नॉर्मल रूटीन चल रहा था। पूरा हिप जॉइंट्स पे जब आ रहा था, तो चलना फिरना जब मुश्किल हो गया तो हम क्या करें। तो एक डॉक्टर मिले हमें, तो बोले आप हिप हिप रिप्लेस करो। इन सब ऑपरेशन से मैं कभी तैयार नहीं थे। तो 2015 में उन्होंने हमें रिकमेंड किया ऑपरेशन। तो हमने चलो ठीक है सोच लेते हैं, इतना भी सोचा नहीं था। तो आई थिंक इट वाज 2015, हम डिसीजन नहीं ले रह सकते थे। तो क्या करें सोचा, तो हम बहुत बाबा को याद किया, बाबा ये ऑपरेशन तो बहुत रिस्की है, ये तो बोल रहे हैं दोनों हिप कट कर देंगे, यानी इंसान को पूरा बीच में से कट कर देंगे, ये लोग हिप डालेंगे, आर्टिफिशियल जॉइंट होंगे, तो कैसे होगा फिर ये। एंड एक था, हमने अनुभव किया कि जब हम ज्ञान में नहीं थे, फिर जब ज्ञान में आए, याद करने लगे, जैसे बाबा कहते हैं याद के शक्ति के वायुमंडल से श्रेष्ठ आत्माएं आपके सहयोगी बनती हैं।
तो हमें ऐसे ऐसे लोग मिल रहे थे जो हेल्प कर रहे थे, जैसे डॉक्टर मिले, उन्होंने हेल्प किया। 2015 में एक ऑपरेशन हुआ, 2016 में ऑपरेशन हुआ, तब तक फुल नॉर्मल, हम चलने फिरने लगे, हम दौड़ने भी लगे इस दौरान। हम, मुझे लगता है 5 मिनट्स में वॉक नहीं कर पाते थे, आज हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा वॉक कर सकते हैं नॉन स्टॉप। जैसे मुरली में एक वाक्य आता है, बाप की याद में पैदल भी करेंगे तो कई घंटों पैदल करेंगे, कुछ फीलिंग ही नहीं होगा कि हम लोग वॉक कर रहे हैं, थकान महसूस नहीं होगी। तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे 2015-16 में। आफ्टर ऑपरेशन डॉक्टर के बोला, डॉक्टर हम वॉक कर पाएंगे ना? डॉक्टर बोला हाँ 100% वॉक करेंगे। तो हम, मुझे लगता है 2016 से वॉक करने लगे, फुल नॉर्मली वॉक करना। तब से आज तक हमने कभी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं किया। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, एक पेन किलर रेगुलर होती है, ये छोड़ ही नहीं पाते। तो 2016 में जैसे ही ऑपरेशन हुआ, पेन किलर तो चल रही थी, डेली एक पेन किलर लेता था, छोटे सा डोज था। तो मैं बाबा को बोलता था, बाबा विनाश होने वाला है, तब ये पेन किलर नहीं मिले तो कैसे होगा? कुछ भी हो, ये पेन किलर छोड़ा मेरी, ये मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है इस पे डिपेंड रहना, कुछ भी हो। तो मुझे लगता है 2016 में धीरे धीरे डोज कम होते पेन किलर बंद हो गई, एंड आज 5 इयर्स से मैंने कभी पेन किलर नहीं लिया, एंड दिस इज अ मिरेकल फॉर द साइंस कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये पेन किलर या स्टेरॉइड की के बिना ये चल रहा है, फिर रहा है, यानी उड़ रहा है हम नॉन स्टॉप। यानी हम आज डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जैसे मुझे 3 इंजन मिल गई हैं, एक मेरी इंजन है, एक भगवान परमात्मा की इंजन, ब्रह्मा बाबा की इंजन है ना, 3 इंजन काम कर रहे हैं, इतना स्टेमिना है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं कर, इतना स्टेमिना बताते हैं। चलो कुछ यानी इमोबिलिटीज होते थे इन ऑपरेशन है, जैसे एक रिस्ट्रिक्शन होते हैं आफ्टर ऑपरेशन वगैरह, वो कुछ है रिस्ट्रिक्शन, बट इट्स ओके, यानी कुछ इससे दिक्कत है, नॉर्मल रूटीन नॉर्मल होता है, तो इट्स फाइन। जैसे जैसे ही 2016 में हमने अनुभव किया, अरे सब कुछ ठीक हो गया अभी तो हमने सोचा अभी ये शरीर भगवान की देन है, आज से हम कसम खाते हैं इस शरीर को पूरी तरह भगवान को समर्पण करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। जैसे मैं बोलता था 8 घंटा बाप को याद करेंगे, हम कर्मणा नहीं कर पा रहे हैं, धन से नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा ने मुझे मौका दिया है कि तू कर्मणा कर, तू वाचा कर, तू ज्ञान दान कर, तू धन से कर। तो मुझे लगा ये अभी चांस नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं 2012 भगवान आया 1936, मैं भगवान अरे तभी तो बस एंड आ गया थी। तब मुझे लगता है मूवीज भी आई थी 2012 की, विनाश होने वाला ही है अभी। तो एक फीवर था बस, कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है। तो 2016 में हम पहली बार मधुबन गए, बाबा मिलन था यानी, तब अवैध बाबा आते थे, लगभग 2 बार मिलन हुआ अवैध बाप दादा। फिर 2017 के बाद तो बाबा नहीं आ रहे थे वहां पे, यानी साकार मिलन जो था वो पार्ट बंद हो गया। तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम हम जब बाबा मिलन गए 2016 में ऑपरेशन के बाद, तब तक तो जा नहीं पाते थे, इतना ट्रैवलिंग मनाई थी मुझे विद ट्रेन, यहाँ से ट्रेविड 24 आवर्स ट्रेन ट्रैवल करना पड़ा था उस टाइम। तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम जैसे ही डायमंड हॉल में एंटर किया मैंने, मैं आधा घंटा अंदर रोने ही बैठ गया, अरे ये क्या हो गया, ये सच में यहाँ भगवान आता है। तो बाबा मिलन के फर्स्ट दिन पहले डायमंड हॉल में साफ सफाई चलती है, मैं बोला दीदी को दीदी मुझे वहां जाना है जहां भगवान बैठते हैं स्टेज पे, जहाँ स्टेज पे स्वयं भगवान आते हैं, मुझे स्टेज पे देखना है, चलो अभी कोई भीड़ नहीं है, साफ सफाई कर, मुझे जाने दो अंदर। तो दीदी के परमिशन से हमें अंदर जाने मिला। तो मैं देखा वहां पे गया, वहां पे भाई बैठे थे, तो मैं वहां पे जाके स्टेज के बीच में रुक गया। मैंने भाई को बोला भाई बाबा यहाँ बैठते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पीछे आओ, बोले वहां पे एक झूमर था ऊपर, वहां 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 पे आओ, बोले वहां बाबा आते हैं। बस वहां नीचे बैठ गया, बस रोने लग गया, अरे यहाँ यहाँ मुझे ऐसे feel, यहाँ भगवान आते हैं, यानी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, यानी वो इमोशंस को हम रोक नहीं पाए, हम यानी मतलब वहां पे रोते ही बैठ गए उसी, यानी फर्स्ट टाइम था ना मधुबन में, फर्स्ट टाइम इट वॉज, यानी एक तड़प होती है कि हम 4 साल से जाना चाहते थे मधुबन में, कि मधुबन भसमम भगवान आता है। तो पांडव भवन गए, बाबा की झोपड़ी में, वहाँ अलग अनुभव, तपस्या धाम में, तो इट वॉज यानी फर्स्ट टाइम बैक फीलिंग मधुबन का, यानी बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो बस हम सोचे अभी बस यही अभी लाइफ है, अभी यही करना है। तो 2016-17 इसी दौरान तपस्या चलती गई। 2016-17 इट वाज स्पैन लाइक हेल्थ ओके हो गई, कुछ रिलेशंस प्रॉब्लम्स थी वो भी ऑटोमेटिक अच्छी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते भी थे, ज्ञान की शुरुआत में जोश आ जाता है ना, भगवान आया है, ब्रह्मा कुमारी इस कांदा लहसुन हम नहीं खाते, ये नहीं खाते, आप ऐसे हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे योग अच्छा होता गया,
तो हमने अनुभव किया कि सब सहयोगी बन रहे हैं, यानी इतना सहयोगी ज्ञान के पहले भी नहीं थे, जैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो करना चाहते हो वी आर विथ यू। फुल सपोर्ट था विथ, यानी जो चाहे फैमिली हो, मदर फादर हो या फ्रेंड सर्कल हो, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी दौरान यानी चलो हम सोचे अभी 1-2 साल बिजनेस करेंगे, उसके बाद लग जाएंगे इसमें। तो धन का भी अप्स एंड डाउन था। बाबा को बोला अभी धन का देख, तो मैं ज्ञान योग में ज्यादा बिजी था इतने 6-7 साल, तो मैंने धन का इतना अरेंजमेंट नहीं किया। तो पहले जैसे जोश होता है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसे। तो बाबा बोला धन, तो मुझे याद है हमारी दीदी बोलती थी जब मधुबन जाओ, बाबा के कमरे में आप जब पांडव भवन जाते हो संकल्प रखना, वह पूरा होगा। तो हमने पहले साल संकल्प रखा था कि पूरा बॉडी पेनलेस, पेन किलर छूट जाए। इट वॉज डन। 2017 में संकल्प रखा था कि हमारे माता पिता वगैरह सब मधुबन आ जाए। डन, वो भी बाबा ने मालूम कर लिया, वो भी आ गए। फिर अक्टूबर 2017 में गए, बाबा को बोला ये धन का सेटलमेंट कर, थोड़ा अप डाउन डाउन रहा, कभी कभी खींचाना होती है। तो अचानक मुझे लगता है मैं हार्डली 1 और 2 आवर काम करता हूँ, एंड हमें बहुत मिल जाता है। आज भी यानी हमारी म्यूजिक कंपनी है, हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जैसे बाबा ऑटोमेटिक देते जाते हैं। तो सब तरफ से मैंने देखा, अरे ये तो जैसे एक जादुई चिराग होता है ना। मुझे लगता है हम छोटे थे तब पिक्चर आई थी, देखो मूवी कोई मिल गया, पता नहीं सबने देखा होगा कि नहीं। तो वहां पे एक एलियन उसको मिलता है, एंड जो हीरो था इट वाज यानी मेंटली इल था वो, उसके सर पे हाथ रखता है वो एलियन, एंड वो उसके उससे जादुई पावर आ जाती है उसमें। वो बाहर जाके सबको अपनी पावर्स दिखाता है, और घर में आके एलियन को बोलता है ये तूने किया ना जादू, ये तूने किया ना। ऐसा मुझसे होने लगा, मैं भी घर में आके बोल, ये तूने किया ना बाबा, ये तूने किया ना। तो मुझे ऐसा अनुभव लगे ना, ये तुझसे पावर्स इतनी मिल रही है। तो 2017 तक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब ठीक है। तो अभी सोचा इतना सब मिल रहा है, तो ये तो चलो हद की बातें हो गई, शरीर ठीक हो गया, धन मिल गया। तो हम बाबा को बोलते बाबा हमें अभी ईश्वरी कार्य करना है, हमें सेवा करनी है। जैसे 2018 में हमने जगदीश भाई का क्लास सुना था कि जो आत्माएं मुरली सुनती है लेकिन मुरलीधर नहीं बनती है, ज्ञान शेयर नहीं करती, वो कुछ काम की नहीं। तो मैं बहुत अपसेट हो गया, हम इतने साल से अभी ज्ञान में कुछ काम के नहीं आने, ऐसा फील होने लगा। तो मैं बाबा को बोला बाबा कुछ भी हो, अभी मुरलीधर बना, अभी हमको मुरली सुनाना है, ज्ञान दान करना है, वो किसी भी माध्यम से हो। हम बहुत छोटी सिटी से हैं, महाराष्ट्र बहुत दूर है, पावर्स कम है। मधुबन से हम विथ इन 1200 किलोमीटर। बाबा अभी कैसे करना है मुझे पता नहीं, तू ही करा। तो याद है, मुझे लगता है मधुबन जब जाते थे, वरिष्ठ मिलते थे, उन द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला। वो लोग बहुत आगे करते थे, आप ये करो, आप वो करो। उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज दी। जगदीश भाई का हम क्लासेस सुनते थे, यूट्यूब चैनल बनाने का हमें चांस दिया। करुणा भाई जी जो मधुबन है, उन्होंने बोला आप बनाइए। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती क्लास उन्होंने बनाने को हमें अपॉर्चुनिटी दी। फिर एक फेसबुक पेज हमने ओपन किया था 2018 में, अव्यक्त मुरली इसेंस। वो बहुत मैंने पॉपुलर हो गया। यानी मधुबन से हमें परमिशन मिली थी वो करने के लिए। तो विद इन 1 ईयर फुल ब्राह्मण परिवार उससे जुड़ गया। बाबा के हम शेयर करते थे इमेजेस एंड ऑडियोज बाबा के थे, तो बहुत अच्छा चल। तो इसी दौरान यूट्यूब आया, यूट्यूब बहुत आफ्टर जियो हो गया। तो हम सोचे यूट्यूब में क्या करें हम ऐसा। तो हम बाबा को बहुत बोलते थे 1 ईयर 2018 इट वॉज, कि बाबा चलो ये तो सेवाएं ठीक है, इट इज अल्टरनेटिव। कुछ हमसे ऐसा करा कि हम लाखों आत्माओं को योग सिखाएं। तो मेरे सब संकल्प पूरे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो मुझे संकल्प आते थे 2017-18 में, तो ऐसे कमेंट्रीज बना यूट्यूब पे अपलोड कर। तब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हम सोचते थे मन में, संकल्प आता था, हम सोचते थे अरे इतने वरिष्ठ भाई बहन हैं, सूरज भाई है, शीलू बहन के कमेंट्रीज है, उषा में कमेंट्री है, हमारी कौन सुनेगा। तो हम छोड़ देते थे संकल्प को। 2018 में ऐसे 3-4 कमेंट्री ऐसे ही जस्ट कैजुअली अपलोड कर दी, 2-3 महीने ऐसे छोड़ दिया, हमें ध्यान नहीं था। तब देखा विद इन 3 to 4 में लाखों व्यूज आ गए उसमें। बोला अरे ये क्या हो गया। एंड उसमें कमेंट्स आ रहे थे, भाई जी ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। तो एंड तो हम फिर 2019 धीरे धीरे और एक 8-10 बना दिए कमेंट्रीज। इट्स वॉज जस्ट कैजुअल, इतना सीरियस नहीं थे। हम सोचते थे बाबा को बोलते बाबा कुछ बड़ा कार्य हमसे कराना, हम बस, हमें पता नहीं, एज ए इंस्ट्रूमेंट आप यूज करना, एंड लाखों आत्माओं को हम योग करना सिखाना चाहते हैं। ये आपको काम कराना है, मुझे पता नहीं कैसे कराना है।
तो चलो ठीक है, एक इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स तो मन में था, हमारा कौन सुनेगा ना, नामी ग्रामी नहीं ऐसे, तब 2018-19 में हमारा कौन सुनेगा। चलो ठीक है, 2019 में और ऑर्डर्स बना दी हमने, उसमें एक ईमेल आईडी भी था, तो उसमें भी लाखों व्यूज आ गए। मैं बोला अरे ये क्या हो रहा है, एंड कमेंट्स आते गए, ईमेल आते गए, भाई ये बनाओ, भाई जी ये बनाओ। एंड कमेंट्स में कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। हम देख रहे थे कितनों की बीमारियों का प्रॉब्लम्स कम हो रहे थे, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम कम हो रहे थे। मैं सोचा अरे हम थोड़ी कमेंट्री ऐसे करते हैं। फिर हम चिंतन किया एक दिन, ऐसा क्यों हो रहा है ये इतना फास्ट, यानी तो मुझे अनुभव हुआ कि कमेंट्री क्या है, हम सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, आत्मा बनो और परमात्मा को याद करो, बस इतना ही है। हर कमेंट्री आप देखोगे, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। And इससे लोगों को अनुभव हो रहा है, बाबा लोगों को अनुभव करा रहे हैं। तो हम सोचे चलो अभी इससे यही लग पड़ेंगे इसमें। तो 2019 इट वाज स्लो, बट 2020 मार्च में अचानक लॉकडाउन लग गया, तो सबका पूरा फोकस यूट्यूब पे आ गया। एंड हम सब लोग अपने अपने घर में सब बैठे थे, तो हमने भी शुरू कर दिया। फिर डेली के कमेंट्री कमेंट्री बनाते गए, तो उस पर अच्छा व्यूज होने गए। तो ऐसे ही मधुबन से हमें मैंने कुछ वरिष्ठ भाई बहनों का फोन आया, उन्होंने बोला कमेंट्रीज बहुत अच्छी है, आप इनका बुक बनाओ। तो हमने उनको बुक टाइपिंग करके दी, तो मधुबन से बुक आई थिंक लास्ट 2020 में पब्लिश हुआ। तो ऐसे ऐसे 2020 दिसंबर में बुक पब्लिश हुआ। तो ऐसे ऐसे करके चलो बाबा हम यानी यानी एक है जो हमने दादी प्रकाशमणि जी बुक में पढ़ा था कि यह यज्ञ सेवा तुम्हें मन निश्चित फल देगी। तो ये 100% फैक्ट है कि हम अगर बाप से बाबा से सच्चे हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं निस्वार्थ वृत्ति से, तो हमारे मन में जो भी संकल्प होगा ना बाबा पूरा करते हैं। ये फैक्ट है। यानी हम यह लगभग 2012 से आज तक देखते हैं कि ऐसा कोई संकल्प आया और बाबा ने पूरा नहीं किया, ऐसा हुआ ही नहीं है। बस संकल्प करना है। एंड उसमें एक क्या है, जो सेवा के प्रति संकल्प करना है, जैसे बाबा बोलते हैं सेवा के प्रति जब करना है ना, तो उसमें 3 पॉइंट हमने मुरली में पढ़ा था। निस्वार्थ वृत्ति, निस्वार्थ वृत्ति, निर्माणता, ये 2 पॉइंट्स है उसमें। तो निस्वार्थ एक था निस्वार्थ वृत्ति और निर्माणता, ये मेन था, और निमित्त भाव, ये 3 पॉइंट थे। तो हमने सोचा यस, तो ये निस्वार्थ वृत्ति से हमें करना है तो ही सफल होगा। तो बस करते गए, अभी इसी दौरान ये ड्यूरेशन चल रहा है, बाकी अभी ऐसे रेगुलरली अनुभव अभी अराउंड 1840 क्वेश्चन आंसर्स लेंगे दीदी, कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना है ऐसे। हाँ या भाई जी, अगर अभी आई थिंक वी हैव 10 more minutes, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। हाँ यस, 6:45 स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी हम बताएंगे शरीर पे जो है, कई आत्माएं प्रश्न आज भी आते हैं, जो हमें ईमेल आते हैं या कमेंट्स करते हैं, बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं यह तुम्हारी बीमारियां वगैरह मैं सब ठीक करने नहीं आया हूँ, बहुत बार बोलते हैं, बस आप शक्तियां लो। ये बहुत बार मुरली में बाबा बोलते हैं यह सब बीमारियां तुम्हें ठीक करने नहीं आया हूँ। तो कई आत्माएं जब हम मेडिटेशन बनाते हैं बीमारी पे, बोलते हैं अरे ऐसे कैसे मेडिटेशन बनाते हो। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी बीमारियां ठीक करने मैं नहीं आया हूँ। मैंने चालू कर दिया। लेकिन मुरली में ये भी वाक्य आया है, देखो कई बार ये वाक्य है, जितना आप बाप की याद में रहेंगे, शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह स्वतः ठंडे हो जाएंगे। ये मैंने कम से कम 2 से 3 बार अभी साकार मुरली में आया है वाक्य 6-7 ईयर्स में। तो ये वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना बाप को याद करेंगे, शरीर की बीमारियां जो तंग करती हैं वह स्वतः ठंडी हो जाएंगी। यानी हमने अनुभव किया, मुरली में आता है देखो ये सूली से कांटा बन जाती है, आज डायग्नोस करेंगे तो रिपोर्ट आ जाएंगे, बट बीमारी के प्रभाव से, उसके पेन से हम उपराम हो जाते हैं। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम क्या बोलते हैं बाबा को याद करते हैं, एक पावर आ जाती है। एक मुरली में वाक्य भी आता है देखो, जितना बाप को याद करेंगे इस दुख की दुनिया के प्रभाव से छूट जाएंगे। तो ये सब दुख ही है ना, भले चलो किसी को संबंध से होगा,
किसी को प्रकृति शरीर से होगा, किसी को अनेक प्रकार से समझो होता है, तो इन दुखों से ऑटोमेटिकली वह स्वतः ठीक होता जाएगा। बस यही बीमारी इसी दौरान समझो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जब हमने ज्ञान दौरान हम शायद हमने आज नोट करके रखे हैं पॉइंट्स। एक मिनट ना, जैसे ज्ञान में जो बीच में चलते थे ना, एक ऐसे पॉइंट मिला था हमको बताते हैं। एक बाबा बोलते हैं, देखो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, फिक्र बाप को दे, फकुर ले लो। कई इस पे बाबा ने मुरली भी चलाई है। समर्पण भाव, जितना हम संकल्प करते हैं ना, इन समर्पण भाव से ज्यादा पावर मिलती है। हमने अनुभव किया, जितना हम बाबा से समर्पण करते हैं, हमें ऐसे ऐसे संकल्प टचिंग होते हैं। बाबा जैसे ऊपर से प्रेरित करता है कि अभी ये करो, अभी वो करो, ऐसे प्रेरणाएं मिलती हैं, अभी ये करो। एंड ऑटोमेटिकली कई आत्माएं सहयोगी बनती हैं। वो भले चलो कोई लौकिक कार्य हो, शरीर के कोई व्याधि के लिए हो, या कोई सेवा के संकल्प, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आत्मा निमित्त बन जाती है, सहयोग मिल जाता है। तो समर्पण भाव। एंड एक मुरली थी अराउंड 1969 की मुरली है, तो बाबा ने उस समर्पण का एक गहराई बताई थी। हम आपको एक एक्सप्लेन करते हैं समर्पण क्या है। हम बोलते हैं ना, तन मन धन बाबा तेरा। तो बाबा ने मुरली में बताया था, 6 पॉइंट लिखे थे। बाबा ने बोला था समय समर्पण। फर्स्ट पॉइंट वॉज समय, सेकेंड वॉज संकल्प, थर्ड बाबा सेड संपत्ति, फोर्थ सेड सर्व संबंध, फिफ्थ बाबा सेड शरीर तन, सिक्स्थ बाबा ने पॉइंट समर्पण को कर्म। जो भी हम करते हैं, लौकिक कार्य हो, लौकिक कर्म हो या अलौकिक कर्म हो, वो सब कर्म समर्पण कर दो। तो हमने देखा जैसे जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, लगभग मैंने 3 to 4 ईयर्स से मैंने ये जो मेडिटेशन है समर्पण भाव का कभी मिस नहीं किया। मैंने इस पे कमेंट्री भी बनाई थी। कई आत्माओं के अनुभव ईमेल आए कि जब से हमने ये समर्पण का अभ्यास किया, तब से बहुत खुशी रहने लगी, बहुत मजा आने लगा इस समर्पण भाव से। तो जैसे मुरली में कई बार आता है, सब कुछ तेरा, मेरे को तेरे में सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा संकल्प करो। तो इट वॉज बस यानी जितना हम सब कुछ तेरा करते हैं, तो बाबा अनगिनत बार बढ़ा के देते हैं। और एक मिनट देखना वो बता। यस, इस दौरान हम जब बताया 2015 से लेके आज तक, एक मुझे 2015 में क्लास था, हमने एक वरिष्ठ भाई बहन के क्लास में सुना था। मुरली में पॉइंट आता है कि बच्चे, तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये 2016 में मुझे पॉइंट मिला था कि बच्चे तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैं सोचा अरे इतना इजी है। बाबा ने टाइम दिया है 4 AM to 4:45 AM। हम सिर्फ इतना ठीक कर देंगे, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे दिन भर में। यानी जो भी समझो तन की प्रॉब्लम हो, धन की, जो भी मन के संकल्प, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जो भी हो। तो हमारा फर्स्ट फोकस था 2016 से लेके अमृत वेला ठीक करना है। तो 2016 में जैसे जैसे हम अमृत वेला ठीक करते गए, ऑटोमेटिक हमने अनुभव किया सब कुछ ठीक हो जाता है। ये 100% गारंटी है जो मुरली में आता है। तो आज 2016 से लेकर 2011 कभी हमें अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। एंड इवन 2016 से आज तक हमने अमृत वेले का भोग मिस नहीं किया। अमृत वेले का भोग हम लगाते हैं, रेगुलरली लगाते हैं, कभी मिस नहीं किया 2016 से 2017 तक। इसके भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि हमने कई भोग के क्लासेस सुने वरिष्ठ भाई बहनों के, कि जैसे बाबा बीज है, जब हम बाबा को भोग स्वीकार करते हैं तो ये पूरे वृक्ष को जाता है ना, 800 करोड़ 700 जो भी आत्माएं हैं, इनको जब हम बाबा को संतुष्ट करते हैं तो ये सभी आत्माएं स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। तो हमने अनुभव किया सच में ये भोग लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी घर में कम से कम एक बार तो भोग लगाना है ही। जैसे मुरली में आता है, भोग लगाओ भोगना, भोगना मिटाओ, यह ब्रह्मा भोजन दुख भंजन है। तो हमने अनुभव किया ये भोग लगाना, अमृत वेला या कोई दिन भर में कभी भी भोग लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत वेला भोग लगाना जब, यानी कभी जब बहुत विघ्न है, जो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत संकट, बहुत विघ्न है, विदिन 21 डेज तो 100% असर होगा। यानी बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस में भी आता है अमृत वेला भोग।
अमृतवेला भोग का। बस इसी दौरान और एक वाक्य था, हम आपको बता दें इसमें। और एक जब वॉकिंग करते थे तो बाबा का मुरली में वाक्य आता है, देखो, चलते फिरते अपने को अब चलते फिरते अपने को अशरीरी आत्मा समझो और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। तो हमें इसका बहुत अच्छा अनुभव है। चलते फिरते हम चलते फिरते निराकारी आत्मा और कर्म करते फरिश्ता अनुभव। जितना जितना हम कर रहे थे तो ऐसा लगा जैसे हम खुशियों में उड़ रहे हैं। बाबा ने बोला जैसे खुशियों में उड़ते रहेंगे। तो आज भी हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जब अगर 1 ईयर का अनुभव है, तो हम जब वॉक करते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा एज ए एंजल हमारे साथ वॉक कर रहे हैं। एंड विद इन लास्ट, पहले तो समझो 5 ईयर्स हम ये अनुभव करते थे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा एक फरिश्ता स्वरूप में, हम भी फरिश्ता, दोनों वॉक कर रहे हैं। तो बहुत मजा आता था। उनके मस्तक बिंदु से हमारे मस्तक बिंदु में किरणें आ रही हैं। तो मुझे हाफ एन आवर 1 आवर जब वॉक करते थे बहुत मजा आता था। बट अभी 6 मंथ से ऐसे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, तो लास्ट 6 मंथ से एक दिन भी ऐसे मिस नहीं हुआ। हम ऐसे अनुभव करते हैं कि जब मॉर्निंग वॉक करते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं और पीछे 100 दादियां, 100 रत्न जो है वो 108 रत्न हमारे साथ वॉक कर रहे हैं। तो ऐसे फील होता है जैसे पूरी विश्व की शक्ति हमारे साथ है। तो सुबह का जो चार्जिंग होता है तो दिन भर हम ऑटोमेटिक चार्ज रहते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव मुझे लगता है जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे योग करते हैं, सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा भी अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं। यही अनुभव है। बाकी ओके, 6:45 क्वेश्चन आंसर्स। किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो तो, और शिखा बहन आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो? जी दीदी। जी ओम शांति। ओम शांति। जी पहले तो बहुत 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 थैंक यू। आपने जैसे बताया तो मुझे 2-3 बाबा की बातें याद आ रही थी। सबसे पहले सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो आपका इतनी, भाई जी, इतनी सच्चाई से, इतनी ऑनेस्टी से और एकदम जैसे बोलते हैं ना भोलेपन से जो आपने बताया, तो थैंक यू वेरी मच। और इतना आपने इंस्पायर किया है, आपकी विल पावर, एक दृढ़ता जो है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वो शेयर करने के लिए। और आज की मुरली में जो बाबा ने बोला है कि नंबर 1 आप क्या करें से जो है और उनकी माला, आप वो हैं भाई जी। तो थैंक यू वेरी मच। और जो मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभ्यास किया है तो दृढ़ता और एकाग्रता के साथ, तो मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ। जब आप सोल कॉन्शियस, आत्मा, उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियस होके निराकारी रूप में, तो आप वो इनिशियल डेज में कैसे करते थे कि आपका वो अभ्यास बढ़ता गया, एकाग्रता बढ़ती गई? यस फाउंडेशन वही है, तो आप वो शेयर करेंगे तो बहुत हेल्प होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शुरुआत में जब 1 ईयर था तो हमें तुरंत आत्मा से एकाग्र नहीं होता था। हम प्रयत्न करते तो सर भारी हो जाता था। सर भारी हो जाता था। मुझे याद है शुरुआत के अमृत वेला हम 4 बजे बैठ जाते थे, 4:15 तक हम नींद में ही चले जाते थे। सर भारी हो जाता था, फिर नींद आ जाती थी। तो हम सोचे ऐसा क्या करें कि मेरा मेडिटेशन भक्ति मार्ग में अच्छा लग रहा था, ये जो चक्रास पे, सांसों पे एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन आत्मा पे एकाग्र नहीं हो रहा है। मैं विजुअलाइज ठीक से नहीं हो रहा है। विजुअलाइज हो भी रहा है तो मेरा सर भारी हो रहा है। एंड सर भारी होने से फिर मुझे नींद आ रही है अमृत वेला। तो हम ऐसा क्या करें सोचे। तो जैसे ही मैं स्टार्टिंग डेज में क्या किया, फर्स्ट 10 मिनट्स 4 AM टू 4:10 AM हम सांसों पे एकाग्र करते थे। यानी फॉर एग्जाम्पल, जिसको जहां एकाग्र करने की अच्छी आदत है, हम नेचुरल सांसों पे जो रेगुलर सांस चलती है काउंट करते थे। काउंटिंग मेथड मेडिटेशन, हमने इसका एक मेडिटेशन बनाया, काउंटिंग मेथड मेडिटेशन। यानी जिसको विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम है, एकाग्रता प्रॉब्लम है, वो काउंटिंग करे। तो हम काउंट करते थे
100 तक नेचुरल सांस, यानी कोई भी आर्टिफिशियल सांस नहीं लेना, नेचुरल सांस पे सिर्फ ध्यान देना है। 1 2 3 4 5, इसका लगभग 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स, जब तक हमारी एकाग्रता सेट नहीं होती। 100% इस पे एकाग्रता सेट होगी। नॉट जस्ट सांसें, काउंट भी करें, बुद्धि को काउंटिंग में बिजी कर दें, यानी सब तरह से उसको बिजी कर दें, काउंटिंग में भी एंड विजुअलाइजिंग सांसें। तो धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि एकाग्रता ठीक हो जाएगी। एकाग्रता जैसे ही यहाँ सांसों पे ठीक हो जाएगी, तब हम 4:10 AM या 4:15 AM आत्मा पे आ जाते थे। आत्मा पे फटाफट एकाग्र हो जाता था, मैं देख रहा था हाँ अभी एकाग्र हो रहा है। आत्मा पे एकाग्र करने के बाद हम परम धाम में, जैसे दादी जानकी जी का ये अनुभव था कि पतंग की डोर बाबा से चिपकी हुई है, लटकी हुई है। हम बस एक ही अभ्यास करते थे। फर्स्ट 4 to 5 years हमने एक ही अभ्यास किया था, और कोई कमेंट्री नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं। बस मैं आत्मा, एक स्टार, एक पतंग की डोर स्टार, वहां पे 1-2 मिनट एकाग्र करो, यहाँ पे 2-3 मिनट आ जाओ, बाबा पे कुछ 2-3 मिनट एकाग्र करो, फिर नीचे आ जाओ। ऐसे एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बट एकाग्रता एंड मेडिटेशन इट्स अ वर्क ऑफ प्रैक्टिस, रेगुलरिटी। समझो हम आज 7 days मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड 8 दिन चलो हम कहीं और चले गए, हमने छोड़ दिया, फिर वापस वो जो छूटा है वापस हमें कमाई करना पड़ेगा। तो रेगुलर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, बाबा भी लगन देखते हैं कि इसको भगवान की कितनी लगन है, इसको परमात्मा प्राप्ति की कितनी लगन है, वो टेस्ट करते रहते हैं। दादी जानकी बोलते हैं कि बाबा टेस्ट करता है पल पल, यानी हम भी अनुभव करते हैं, बाबा भी टेस्ट करता है। अनेक अनेक आकर्षण हमारे सामने बहुत आएंगे मेडिटेशन करेंगे तो, भले वो व्यक्ति से हो, वैभव से हो, वस्तु से हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बाबा टेस्ट करता है, इसका एकाग्रता मुझे छोड़ कहीं और जाता है। तो हमें बस लगन से एकाग्रता, मेडिटेशन समझो चार्ट बनाना है, 4 to 6 hours या 8 hours, 4 hours मिनिमम तो बनाना चाहिए चार्ट, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली समाप्त होता जाएगा। एंड हम अपने अनुभव से बताएंगे, और वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास में भी हमने सुना है 6 months ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, यह फिर बाद में नेचुरल बन जाती है। बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप कभी भी बैठ जाओ और फटाफट आप एकाग्र हो जाओगे, कभी भी अमृत वेला बैठ जाओ एकाग्र हो जाओगे, यानी नेचुरल बाबा का वो वरदान मिल जाएगा आपको। बट कम से कम 6 महीना आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा कहीं कहीं हठयोग करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड से जो डिस्ट्रैक्शन कहीं होता है आपको लाना पड़ेगा, भगवान आपको समझाना पड़ेगा कि यह मेरी परीक्षा है, उसमें भगवान आया है, अभी समय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं। ऐसे अंदर ही अंदर वैराग्य लाने से एकाग्रता भी बढ़ती है। जितना वैराग्य लाएंगे, आकर्षण समाप्त हो, हमारी बुद्धि एकाग्र होगी। एंड जैसे इनिशियल डेज में बोले, काउंटिंग मेथड मेडिटेशन इज वेरी गुड। हम 6 months तो काउंट करते थे, एंड फिर आत्मा पे आते थे, आत्मा पे काउंट करते थे, आत्मा भी विजुअलाइज नहीं होती थी। आत्मा पे फिर हम ऐसे पकड़ के बैठे थे, 1 2 3 4 50 तक करते थे, 60, फिर 1 minute 2 minute, फिर एकाग्रता बढ़ जाती है, फिर एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे मुरली में आता है, अगर आपकी एकाग्रता बढ़ गई एंड सिर्फ आप आत्मा पे या कहीं एक जगह पे आप, मुझे लगता है हमने वरिष्ठ भाई बहन का क्लास सुना है, सिर्फ एकाग्र करने की प्रैक्टिस समझो 2 मिनट एक हम एकाग्रता कर रहे हैं, तो 16 क्लास संपूर्ण स्वतः बन जाएंगे। यह एकाग्रता की शक्ति ही सर्व सिद्धियों की प्राप्ति है। हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मुरली में भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमारी अगर एकाग्रता नहीं है तो हम बाबा की जो टचिंग्स है, जो पॉइंट्स है, बाबा क्या कहना चाहते हैं वो कैच नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कोई भी क्षेत्र में, कोई भी एजुकेशन हो, स्टडीज हो, प्रोफेशन हो, जिन जिन आत्माओं में एकाग्रता है तुरंत वो खींच लेते हैं। एंड विदाउट एकाग्रता जिसको 10-10 साल लगे, उन्होंने 1 महीने में वो कॉन्कर कर लिया और एंड सक्सेसफुल बन गए। जैसे मुरलियां कई चली एकाग्रता पे, तो हमें बस एकाग्रता फोकस करना है जितना हो सके। थैंक यू। थैंक यू भाई। एंड जैसे और एक था, आपने बोला कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ करता है कोई
एक मुरली में था, कोई आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी कर रहा है तो ये भी प्रभु कृपा है। यानी कोई पुरुषार्थ चाहे मैं करूं, तो बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं इसने कर्म ही ऐसे किए, तूने कर्म ही ऐसे किए, मुरली में आता है कर्म ही ऐसे किए हैं। तो हमें आज, चलो ठीक है पास्ट कुछ भी हुआ हो, बाबा मुरली में बोलते हैं आज हमें ठानना है बाबा मुझे करना ही है। ये समझो अभी नहीं हो रहा है तो हम अगर बाबा को बोलेंगे फुल दृढ़ता से, फुल हिम्मत रख के, बाबा मुझे छोड़ छाड़ के यही करना है, तो बाबा ऐसे 1000 गुना क्या लाख गुना ऐसे हेल्प करेंगे। जैसे मैं 2012 में आया था, 2012 में ही मुरली चली थी अव्यक्त बाप दादा की, अव्यक्त दादा मिलन। हमने बाबा सुना, लास्ट तो आए हैं आप, लेकिन सिर्फ बाबा को पकड़े रहना, बाबा उड़ा ले जाएंगे। तो मुझे वो फील हुआ, हर बार वो स्मृति में रहता है, बाबा को पकड़े रहना, बाबा उड़ा ले जाएंगे। बाकी कुछ मत संकल्प चलाना है, बस बाबा को पकड़े रहना, बाबा उड़ा ले जाते हैं। आपको जो भी संकल्प है वो पूरा हो जाता है। एंड कई आत्माओं ने मुझे यानी संपर्क करते हैं, ईमेल करते हैं, फोन करते हैं ना, उनका भी विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम था, तो हमने उनको बोला अकाउंटिंग मेथड या 6 मंथ्स, तो आज उनका बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हमें अनुभव बताते हैं ना, उनका बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। बस हमें बाबा को संकल्प करना है कि बाबा बस मुझे चाहिए। जिद जिद बोलते हैं ना, जिद पकड़ना है सच्चे दिल से। बच्चा कैसे जिद पकड़ता है बाप के पास या माँ के पास, ठीक है, शुद्ध संकल्प बाबा पूरे करते हैं। पलक जी कुछ पूछना चाहते हैं। पलक जी आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अनुमेहा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुझे ज्ञान में अभी 6 to 7 months ही हुए हैं। ओके बट जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे कमेंट्री देखी थी तो मैंने आपकी ही कमेंट्री देखी थी। Yeah. और आपके यूट्यूब चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ। मीन्स आपकी कमेंट्री से मेरा मेडिटेशन इतना स्ट्रांग होता है ना, मतलब आई कैन टेल यू कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको सामने में देखकर। जब आपकी वॉइस से मैं फैमिलियर हूँ, आपको देखा नहीं था सामने से, तो जब भी मेडिटेशन होता था तो शायद माइंड के कॉन्शियस माइंड में था कि शायद कभी मैं आपको लाइव देख पाऊं और ये फीलिंग बता पाऊं कि आपके थ्रू मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। और बाबा ने वो सुन लिया। थैंक्स टू तृप्ति बहन, थैंक्स टू राकेश भाई जी कि तो बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है कि एक आई थिंक आई कैन से कि आप मेरे लिए गुरु जैसे ही है कि आपकी कमेंट्री से मैं बाबा को और पास से फील कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपकी ये सेवा बहुत अच्छी है। और ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट आपकी कमेंट्री की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। भाई जी एक और क्वेश्चन है कि यस या मम्मा ने कर्मातीत स्टेट पा लिया था। Why did she have to come into birth once again? अच्छा है। मम्मा ने 1964 ना, हमने कई संदेशियों या वरिष्ठ भाई बहनों क्लास में सुना था कि मम्मा ने 1964 में जब शरीर छोड़ा था, वो 1969 to 70 तक सूक्ष्म वतन में ही थे। एंड उसका अभी पार्ट एडवांस पार्टी में कुछ तो है उनका, इट्स नॉट क्लियर नहीं है, बट वे जो आगे विश्व महाराजन बनने वाले हैं, जो आई थिंक हमने किसी वरिष्ठ भाई बहनों क्लास में ही सुना था कि अराउंड नेपाल में, कहाँ मुझे पता नहीं, इट वॉज 4-5 ईयर्स हमने पहले सुना था, उनका जन्म हुआ है। एंड वो जो एडवांस पार्टी की आत्माओं को एकत्रित कर रही है फॉर यानी रीबर्थ ऑफ प्योर सोल्स। यानी जब एडवांस पार्टी जमा होंगी, ये जो अभी एडवांस पार्टी जमा हो रही है, इनको जो देवी देवताओं को जन्म होना है, जो प्रत्यक्षा का कार्य करना है, वो कार्य एडवांस पार्टी में हो रहा है। एंड कई मूल्य भी हैं इस एडवांस पार्टी में। एंड कई अव्यक्त संदेशों में भी बाबा मम्मा को इमर्ज करते हैं वतन में। तो
बाबा ने तो ये जो पार्ट है एडवांस पार्टीज का, ये गुप्त रखा है एक्चुअली। तो भी जैसे जैसे ओपन होगा हम देखेंगे साक्षात्कार में कैसा होता है। बट ये है, जो मम्मा जो है ना, वो एक बहुत मेन रोल कार्य कर रही है। जिन जो प्रत्यक्षता का होगा, बाबा की प्रत्यक्षता का, एंड जो एडवांस पार्टी में जो गई हुई सोल्स हैं फ्रॉम दिस ज्ञान, उनको एकत्रित करना, वो एक मेन रोल है उनका। थैंक यू भाई जी। और जब तक यहाँ तक हमने सुना है ये। थैंक यू। और एक क्वेश्चन है, सीमा बहन पूछना चाहती है। सीमा बहन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। शांति। हाँ जी, मैंने पहली बार आपके बारे में सुना और पहली बार आपको देखा, लेकिन आपका पूरा एक्सपीरियंस सुन के बहुत ही अच्छा लगा और मैं योग के लिए बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपसे कि मुझे हमेशा ही जैसे बोलते हैं कि आत्मा पे कंसंट्रेट करो, ये जैसे आपने बताया कि सिर भारी होता है वो सब, लेकिन अगर मैं वैसे नॉर्मल चिट चैट करती हूँ बाबा से तो मेरा पौना घंटा 1 घंटा कैसे पार होता है मुझे पता नहीं चलता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे मैंने आज सोचा है आपका सुन के कि मैं इस रीति से, जैसे आपने बोला कि सांसों पे 10 मिनट करना है, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि सबका एक्सपीरियंस यही है कि आत्मा पर ही फोकस करना है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे भी, जैसे बाबा बोलते हैं कि मीठी मीठी रूह रिहान करो, क्या ये भी योग है या यही योग है या ये भी योग है, माने ये ये ही भी योग है, करे? ये भी योग है, ये राइट है। एक्चुअली क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा योग है। हम तो कहेंगे जो एकाग्रता वाले हैं उनको तो पकड़ के बैठना पड़ता है कि हम 10 मिनट रुके, 5 मिनट रुके। बट आपका जो योग है रूह रिहान करने का, वो योग, ये तो भावना वाला योग है। जैसे बाबा को बांध के बैठा है कि जी बातें भाई। करने बैठो, ये तो बहुत अच्छा योग है। जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं, माताएं मुझे विवश कर देती हैं, बांध कर देती हैं। ऐसे कई वरिष्ठ भाई बहनों को क्लास में सुना है, योगियों को समय लग जाएगा, लेकिन जो भावना से बाबा को याद करता है, वो बाबा को पकड़ के विवश कर देते हैं कि हमारा ये कार्य करो। ये राइट है, ये योग है। एंड आपको इस रूह रिहान में अच्छे अनुभव होते हैं, आपको बाबा से इंटरेक्शन का अनुभव होता है, आपको खुशी का अनुभव होता है, आपकी स्थिति जी, शक्तिशाली बन रही है, तो यस, ये 100% योग है। आपकी तरह मैं भी 2012 से ही ज्ञान में आई हूँ, लेकिन प्रवृत्ति में हूँ, गृहस्थी हूँ, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा कुछ परिस्थितियां आती हैं तो चलो वो है। लेकिन एक बात और है भाई जी कि जैसे कमेंट्री सुन के योग करना, कभी कभी बहुत स्थिति डाउन होती है तो सोचते हैं कि चलो कमेंट्री से योग करें, तो कमेंट्री के साथ साथ मेरे अपने संकल्प चलते हैं साथ साथ, तो अच्छा वो राइट। क्या, वो चलने चाहिए, ये मतलब क्या चीज है वो? फिर मैं हार के कमेंट्री बंद कर देती हूँ कि नहीं, यस। मेरे तो अपने संकल्प चल रहे हैं, मेरे तो अपनी बुद्धि जा रही है, अपनी यस। कमेंट्री चल रही है, तो ये यस। क्या चीज है? ये जो संकल्प चलते हैं ना, जी भाई इट्स जी। लाइक बाबा जो बोलते हैं, अ, संकल्प चलना, इट्स यानी समझो एक नेचुरल है। आज भी हम कभी योग में बैठेंगे, कार्य करते हैं तो 4-5 घंटा योग कार्य, संकल्प चलते हैं। लेकिन हमने बताया ना, हम पिछले 5 सालों में जब भी पहले योग में बैठते हैं, पहले 5 मिनट्स समर्पण का अभ्यास करते हैं। पहला समर्पण हम संकल्प करते हैं, पहला पहला समर्पण हम संकल्प और समय करते हैं। जैसे ही हम संकल्प समर्पण करते हैं तो हमें राइट नहीं है संकल्प करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमने दादी जान की क्लास सुना था कि दादी जान की मम्मा को बोलते थे, मम्मा आप ऐसे कैसे योग करते हो, आपकी ऐसी कैसी योग की पावर है, आप ऐसा क्या संकल्प करते हो योग में जो आपका योग इतना पावरफुल है। दादी जान के बोलते हम नहीं कर पा रहे। तो मम्मा ने सिर्फ एक वाक्य में उनको बताया योग का प्रयोग, जो हम आज तक अनुभव करते हैं सबसे बेस्ट है मेरे लिए। मम्मा ने बोला, यह मन मेरा बेबी। है ही नहीं। बस, जो उस दिन मुझे वाक्य टच हुआ, 2017 या 18 था, तो आज तक हम ये नहीं बोले, हम डेली इसको रिवाइज करते हैं, यह मन मेरा है ही नहीं। मन यानी हम संकल्प, संकल्प बाबा को देते ही, सी दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस। हम दिन में 5 बार ये प्रैक्टिस करते हैं आज भी। तो हम समझो 4-5 दिन नहीं करेंगे, फिर वापस स्पीड ब्रेक वापस स्पीड लाना पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते करते हम फटाफट एकाग्र हो जाएंगे। समर्पण भाव। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। ओके, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, आज मैंने आपको सुना। पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको नमन करते हैं हम। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल कि बहुत प्रेरणा मिली आज हमको।
तो इसी हिसाब से ही मैं एक रिलेटेड एक प्रश्न आपको पूछना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को जो लक्ष्य है हमारा उसको लक्षण कैसे बना सकते हैं हम? अच्छा, हाँ, लक्ष्य पे गोल। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है एक्चुअली। आज के यूथ ये बहुत करते हैं, हम गोल बनाते हैं, लेकिन तो बस यही है, गोल जो बनाते हो तो एक पेपर पे नोट करो। हम बोलेंगे 100 टाइम्स लिख लो जो आपका गोल है, उस पर फोकस करो, उस पर विजुलाइज करो कि मुझे ये करना ही है। जब हम यह संकल्प करते हैं, हम अपने आप से बातें करना चाहिए, अब तुझे और कुछ चाहिए, यह एक गोल है, और कुछ बातें हैं दुनिया में, और कुछ आकर्षण है, तुझे और कुछ चाहिए। जब आंसर होगा हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो गोल हम नहीं हासिल करवाएंगे। तो जब हम गोल हासिल करते हैं फुल डिटर्मिनेशन से, मुझे ये करना ही है, एंड बाकी जो भी आकर्षण है हम वो भी लिखेंगे, ये अल्टरनेट है, ये नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन ये गोल मुझे हासिल करना ही है। एंड इस गोल को हमें योग में कन्वर्ट करना है, जैसे अमृत वेला हो या दिन में 3-4 बार नुमा शाम, हमें वह गोल होते हुए विजुलाइज करना है कि यह कार्य हमारी लाइफ में हो रहा है, हम सफल बन रहे हैं विद जो बाबा के मूल्यों में संकल्प आते हैं। जैसे वरदान है कि मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव, ये वरदानों के रूप में कि भगवान मेरे साथ है, ये होना ही है। नॉट जस्ट ये मैं कर पाऊंगा, कि भगवान मेरे साथ है, भगवान की शक्तियां मेरे साथ है, बाबा के वरदान मेरे साथ हैं, यह 100% संभव है और मैं करूंगा ही। एंड बीच बीच में हमें दिन भर में ये पॉजिटिव लाना ही है, एंड अटेंशन रखना है कि कुछ नेगेटिव वापस ना हो कि नहीं पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर वो संकल्पों का लीकेज होगा। तो दृढ़ता से विजुअलाइज, पॉजिटिव संकल्प एंड एक्शन। यानी कोई कोई बोलेंगे बस योग करो, एक्शन ओरिएंटेड भी बनना है। जैसे बाबा बोलते हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम मदद करूंगा। मुरली में ऐसा नहीं बोला कि मैं 1000 कदम मदद करूंगा, बाबा बोलते हैं एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ। तो हमें वो कार्य एक्शन बस एक स्टेप आगे रखना है, हिम्मत का एक कदम आगे निश्चय रख के बढ़ाना है। हम अनुभव करेंगे योगी लाइफ है तो 100% बाबा 1000 गुना लाख गुना हेल्प करते हैं वो कार्य होने में। स्वतः लोग भी जुड़ते जाएंगे आपसे। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। ये प्रश्नों का जो श्रृंखला है ना, ये तो खत्म नहीं होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो 7 बजे का योग का कार्यक्रम जो है वो भी हो जाएगा। लेकिन छोटी सी चीजें ये जरूर कहेंगे कि जो सबकी जिज्ञासा है, इंक्विजिटिवनेस है, आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली हैव अनदर सेशन इन लिटिल टाइम, जब भी आप फ्री होंगे, जिसके अंदर कुछ इनको विधि भी समझ आए, ताकि जिन जिन का कुछ प्रोसीजर, जिनका योग नहीं लग रहा, उनके कोई प्रश्न पूछ के और उनको कोई एक गाइडेंस मिल जाए, तो प्रोबेबली आई थिंक वो भी इनको काफी फायदा हो सकता है इस चीज का। तो अगर आपको ठीक लगे तो ये भी एक सेशन फिर कभी बीच में कर लेंगे, सेशन एक रख सकते हैं, है ना, इनका योग के ऊपर रख लेंगे। मेन प्रॉब्लम ये क्वेश्चन आंसर योग के रिलेटेड है, योग एंड फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें जरूर करेंगे। और छोटा सा मैं भी शेयर एक्सपीरियंस मतलब बात कर सकता हूँ कि आई एम आल्सो अ पेशेंट ऑफ एंकिलोजिंग ओनली। ओह सो यस, बहुत रेयर पेशेंट्स हैं एंकिलोजिंग वाला मिलना, हमें बहुत 2-3 साल में कोई मिलता है। लाखों कोटों में कोई एक आत्माएं होती है। लेकिन बाबा का बहुत पावरफुल इसमें हाथ रहा। एंड हमारे बीच में एक डॉक्टर दीप्ति भी कनेक्टेड है, शी इज द फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन किया हुआ है। वो भी बाबा की बच्चे हैं कि जिनके थ्रू हमारी थोड़ी मदद भी हो जाती है। तो ये बाबा के हाथ हैं चारों तरफ, जो अनुभव किया कि कैसी कंडीशन थी हमारी, और जैसे कि आप बता रहे, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था बीच में, कैसे बाबा ने निकाला, और बहुत जर्नी बहुत सुंदर रही है। मैं भी तकरीबन 2008 से हूँ ज्ञान में, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस बाबा का ये रहा। और आपका ये सुना तो और एक 1-to-1 टचिंग हुई कि बाबा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पेन, इट इज सो एक्सक्रूशिएटिंग, और कैसे इसमें से निकलते हैं।
लेकिन हाँ, पता ही नहीं चला बाबा है तो वी हैव क्रॉस्ड लॉट्स ऑफ हर्डल्स, और अब तो समय जितना मिला है सेवा में कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा हिसाब किताब भी चुकता हो रहा है। तो ऐसे ही फिर हम एक सेशन बीच में कभी फिर चांस मिलेगा तो जरूर चाहेंगे कि आप फिर से ज्वाइन हो जाएं। क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर्स का भी। तो अभी फिर पेशे का भी योग के ऊपर जरूर थोड़ा सा कुछ कराएं। They'll be very सिस्टर happy. ने आज योग किया था 7 to 7:30, तो आज हम इसी पे योग करेंगे, समर्पण भाव। यानी Right. जो हम लास्ट 5 ईयर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे मुझे हेल्प हुआ है, वो हम इस समर्पण भाव को एक मेडिटेशन रूप में करेंगे। म्यूजिक। एकाग्र करेंगे। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच में विजुअलाइज करेंगे। मैं एक चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। पूरी तरह से मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूं। अभी बुद्धि रूपी नेत्र के सामने हम विजुअलाइज करेंगे परमात्मा शिव बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा उनकी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा से हम बातें करेंगे। बुद्धि रूपी नेत्र शिव ज्योति परमात्मा शिव बाबा पे एकाग्र करेंगे और हम उन्हें दिल से समर्पण करेंगे।
बाबा, यह मेरा मन, मेरे सर्व संकल्प आपको समर्पण है। हमारा कोई संकल्प नहीं, सर्व संकल्प परमात्मा शिव बाबा को अर्पण है। मेरा मन शांत हो चुका है। मैं शांत हूं। संकल्पों का समर्पण करने से सर्व संकल्प चित्त शांत हो चुका है। अभी हम दूसरा समर्पण करेंगे, समय का समर्पण। बाबा, हमारा समय आपको समर्पण है। हम जो भी करते हैं, लौकिक अलौकिक, हर समय स्मृति स्वरूप है। समर्पण भाव है। अभी हम तीसरा समर्पण करेंगे, सर्व संपत्ति का समर्पण। बाबा, यह जो भी संपत्ति, धन या प्रॉपर्टी है, आपको पूरी तरह समर्पण है। मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। आज से इस धन को, संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी, सब हम ट्रस्टी बन संभालेंगे। यह सब आपका है। मैं बस इसे संभालने वाली ट्रस्टी हूं। यह धन पवित्र धन है। यह धन, संपत्ति आज से श्रेष्ठ कार्य में सफल होगी।
चौथा समर्पण हम करेंगे सर्व संबंधों का समर्पण। जो भी हमारे रिलेशंस संबंध हैं, वो चाहे घर में हो या कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, मन से सब बाबा को समर्पण करेंगे। आज से मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है। मुरलियों में आता है, यदि एक जन्म हम परमात्मा प्रेम में मगन रहेंगे तो जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। इस विधि से हमारे सर्व संबंध रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। सर्व संबंध समर्पण, कोई संकल्प नहीं। पांचवा समर्पण हम करेंगे हमारे कर्म का। जो भी हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा हम आपके लिए यह कार्य करते हैं। यह परमात्मा की सेवा है। सब कर्म आपको समर्पण है। कर्म सफल, कर्म समर्पण करते ही हम अनुभव करेंगे जो भी हम कार्य करेंगे, परमात्मा शक्तियां हमारे साथ कार्य कर रही है और हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। सिक्स्थ समर्पण हम करेंगे हमारे शरीर का, तन का समर्पण। बाबा यह तन आपका है। यह तन समर्पण करने से हम बहुत हल्के
और अशरीरी अनुभव कर रहे हैं। शरीर की जो भी व्याधियां हैं, रोग है, वह स्वतः शांत हो चुके हैं। हम रिवाइज करेंगे यह सभी 6 प्रकार के समर्पण और एक एक करके अनुभव करेंगे। समय, संकल्प, सर्व संबंध, संपत्ति, कर्म, और यह तन। पूरी तरह समर्पण। मेरा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तेरा। सब कुछ तेरा। सब कुछ तेरा। मेरा मेरा कुछ नहीं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। मैं एक फरिश्ता हूं। अनुभव करेंगे मैं सूक्ष्म वतन में स्थित एक फरिश्ता हूं। बाप दादा हमारे सामने उन्होंने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिया है।
इन हाथों से दिव्य शक्तियों की किरणें, वरदानों की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। परमात्मा, दिव्य शक्तियां, आशीर्वाद, वरदान जैसे मुझ में समाते जा रहे हैं। बाबा से हम वरदान अनुभव करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अनुभव करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तियों से और वरदानों से भरपूर। संपूर्ण बाप समान स्थिति। मैं सर्वशक्तियों से भरपूर हूं। बाबा से दूसरा वरदान लेंगे। सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। इस वरदान से मैं हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफल बनूंगा, विजयी बनूंगा। स्वयं भगवान मेरे साथ हैं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी विघ्न, नेगेटिविटी हमें हमारा लक्ष्य, गोल अचीव करने में रोक नहीं सकती।
स्वयं भगवान का मुझे वरदान है, सफलता मूर्त भव। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पूरी तरह से निर्विघ्न हूं और सफलता मूर्त हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू तृप्ति बहन जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू राकेश भाई जी। थैंक यू बाबा जी। सबका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। तो अभी समय भी बिल्कुल एक्यूरेट यस, हमारा हो गया। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही जब भी अगर आपको भी समय मिलेगा तो हम जरूर चाहेंगे फिर से एक बार आके थोड़े से जो भी प्रश्न उत्तर रह गए हैं वो हम कर लेंगे, तो फिर एक सेशन और ले लेंगे। यस। तो थैंक यू। जितने भाई बहन हैं सब हाथ हिलाकर थैंक्स कर सकते हैं थैंक यू, भाई जी को। थैंक यू। रुपी बहन जी। जी भाई जी। तो थैंक्स कर देते हैं भाई जी का बहुत बहुत। बहुत 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 शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू बहन जी। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति।